हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा कोचिंग ऋषभ सर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है दोस्तों, आइए इस एक्सरसाइज से पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पहले हम इसमें जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं रेशनल नंबर्स। दोस्तों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें जहां पर q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात जहां पे p और q कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब यह है कि p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसका p और q में दोनों संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए 7/2 है, ये परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लो, 3/5 है, 8/10 है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब आप देख लीजिए, अगर 7/2 है, अगर हम 7 में 2 से डिवाइड करें, 7 में 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 1। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हो गया 0। फिर आप देखेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये देख रहे हैं आप क्या हो गया, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब ऐसी परिमेय संख्या, ऐसे रेशनल नंबर जिनका दशमलव प्रसार, मतलब जिनका डेसिमल में हम व्यक्त करने पर उनके कुछ पॉइंट, डेसिमल के कुछ अंकों के बाद उनका जो रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए, अर्थात उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, ऐसी परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव प्रसार। आइए देख लेते हैं दूसरा। जैसे दिया है 10/3, 10/3, अर्थात 10 में हम यदि 3 से डिवाइड करें तो आप जानते हो क्या आ जाएगा, बार हमारा जाएगा 3 3 जा 9। यहाँ पे 10 में से 9 निकालोगे तो आ जाएगा हमारा 1। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर वहां पे क्या हो गया, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अर्थात आप देख रहे हैं बार बार हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है और पॉइंट के बाद लगातार 3 3 3 3, यहाँ पे 3 3 3 क्या हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात इनका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, कभी भी 0 नहीं आ रहा है। ऐसे दशमलव संख्याओं को, मतलब ऐसी परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये क्या हो रहे हैं, लगातार क्या है, आवर्ती है, मतलब लगातार आए जा रहे हैं, 3 3 3 लगातार क्या हो रहा है, आ रहा है। दोस्तों एक चीज और आप जान लीजिए, जब इस तरह से कोई संख्या लगातार दशमलव के बाद आती है तो उनपे हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 3.3, ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। दोस्तों इस बार का मतलब क्या है, बार मतलब बार 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 आना, मतलब वही संख्याओं की बार बार रिपीट होना, बार बार उन्हीं संख्याओं का दोहराना, उन्हीं संख्याओं का बार बार आना। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी सब परिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, पहला हमारे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अर्थात रेशनल नंबर्स हमारे जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है टर्मिनेटिंग मतलब जो क्या हो जाए, एक दशमलव के बाद एक निश्चित अवधि पर, मतलब एक निश्चित अंक बार जाने पर, भागफल जाने पर उनका जो रिमाइंडर हो वो 0 हो जा रहा है। लेकिन ऐसे दशमलव, मतलब ऐसे परिमेय संख्या, ऐसे रेशनल नंबर जिनका दशमलव के बाद
क्या हो रहा है, लगातार उनके जो रिमाइंडर है वो कभी भी शून्य नहीं हो रहे हैं, और हमारा जो भागफल है वो लगातार एक के बाद एक वही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, या फिर कोई भी अन्य संख्या 1 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे हम दूसरा देख लेते हैं, कोई मान लीजिए आपके सामने लिखा गया हो 3.17, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बार लगा हो 2 अंकों पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 3.171717, मतलब 1717 क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी जहां पे इस तरह से रिपीटिंग हो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने भाग डिवीजन करके यहाँ पे हमने ये प्रूव किया है कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमको बिना डिवीजन किए अर्थात बिना भाग दिए ही बताना पड़े कि आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या में क्यू का मतलब जो हर है, P/Q होता है, तो हर नीचे वाली संख्या क्यू का अभाज्य गुणनखंड, मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो। अर्थात यहाँ पे क्या हो, जब क्यू का हम मतलब बटे वाले का हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसका क्या होना चाहिए, 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m हो, तब जाके हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यदि क्यू नॉट इक्वल टू 2 की पावर n या इंटू 5 की पावर m हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, ठीक है दोस्तों, तो 2 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7/2 है, ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं इसके हर क्यू के मान में 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ, मतलब हम अभी पढ़े हैं कि यहाँ पे क्यू का मान क्या हो जाए, 2 के घाते n, यह नियम यहाँ पे क्या है, यह नियम यहाँ पे है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं घात के रूप में। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, यदि क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, या फिर केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 आए, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो परिमेय संख्या है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या शांत दशमलव प्रसार है। यदि हम देखें कि हमारे जो Q है, P/Q मतलब जो परिमेय संख्या है, उसमें Q का मान जो है, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त, मतलब 2 5 भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या भी आए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 10/3 दिया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी नहीं है, तो 2 आए, कहा गया या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आए, यहाँ पे 2 और 5 नहीं आया है, लेकिन क्या आया है, 3 आया है। ऐसी परिमेय संख्याओं को हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं, ये तो परिमेय संख्या हो गई। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइए जान लेते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स दोस्तों, इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सके। कैसे बताएंगे कि P/Q के रूप में हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप बस इसी का विपरीत हमें बताना है। ऐसी संख्या जो नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, पहला पॉइंट लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी संख्या जो क्या हो, शांत दशमलव प्रसार भी नहीं है और अशांत आवर्ती भी नहीं है, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे कोई क्या हो, ऐसी संख्या जिसका कोई पूर्ण वर्गमूल ना हो, मतलब ऐसी कुछ संख्या जिसका कोई पूर्ण वर्गमूल ना हो, नॉट ए
परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अगर आप √1 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। √2 का निकालेंगे तब क्या आएगा? ये तो निकलेगा नहीं इसका स्क्वायर रूट, अर्थात ये क्या हो गई? मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर √3 का हम निकाले तो क्या आएगा? ये भी √3 ही आएगा, अर्थात ये भी क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। यदि हम √4 को निकाले तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अर्थात √4 क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसे कोई भी पूर्णांक जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। या फिर तीसरा रूल हमारा क्या है? तीसरा है नॉट ए परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसका कोई परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, मतलब घनमूल ना हो। जैसे आप अगर कड़ी में 3 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा? कड़ी में 3 ही तो होगा, मतलब इसका घनमूल नहीं निकल सकता। लेकिन अगर आप 27 का निकालेंगे, 27 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे हमारा घनमूल क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसका कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट ना हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, और वो संख्या ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक चौथा रूल आप जान लीजिए, कहीं पे भी अगर आपको पाई दिखता है, पाई, ठीक है दोस्तों, पाई, ऐसी संख्या जहां पे कहीं पे भी आपको पाई दिख रहा है तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो आप जब 22/7 मतलब 22 में जब 7 से डिवाइड करेंगे, 22 में जब 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 3 21, 1 आ गया, दशमलव ले गए, 0 हो गया, 7 1 के 7, फिर आप देख रहे हैं 3 आ गया, फिर दशमलव 0 ले गए, 7 4 28 हो गया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 आ गया, फिर 0 ले लगा दिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या आ गया? 14, 14 में 6 गए 6। मतलब यही क्या होगी? बार बार कोई न कोई लगातार संख्याएं आती ही रहेंगी, रिपीटिंग होती रहेंगी। मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं कि रिपीटिंग नहीं हो रहा, मतलब रिपीटिंग नंबर नहीं है। 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर कुछ आएगा, मतलब कोई भी एक संख्या या दो संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसी तरह से प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, कैसे बताएंगे आप? तो आप क्या करेंगे? क्यू का, क्यू मतलब हर का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 3125 है, पहले का 3125, 3125 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। तो आप जानते हैं किससे कटेगा? 5 से। 5 6 30, 1 12, 5 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 5 5 5 5 आ रहा है लगातार, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात कै बार? 1 2 3 4 5 बार, 5 की घात 5। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि कब कोई दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब उसमें या तो 2 की घात के रूप में कोई संख्या आए, या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल 5 आ रहा है, 5 की घात 5 के रूप में, अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसको? कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। यही बताना है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की घात के रूप में तो नहीं आया, लेकिन 5 आया, तो उसमें हमने क्या बताया था कि 2 आए, केवल उसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या है? या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए। तो यहाँ पे देख रहे हो केवल 5 आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 2 या 5 दोनों आए। तो यहाँ पे केवल 5 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये हमारा इसका शांत दशमलव प्रसार होगा।
दूसरा देखिए हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया 17/8, तो 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एके 2। यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ रहा है 2 की घाते 3, अर्थात केवल 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। भाग नहीं देना है दोस्तों, बिना भाग दिए बताना है, शांत दशमलव प्रसार। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों 64/455। यहाँ पे हम 455 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या आ जाएगा 455, 5 से डिवाइड होगा तो 5 9 45, 5 1 5, ये हो गया हमारा 7 से कटेगा, 7 1 7 और 2 बच गया 21, 7 3 21, अभी 13 से कट जाएगा, 13 1 13। आप देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 5 × 7 × 13। यदि केवल 5 आता तो हम कहते कि अभाज्य गुणनखंड क्या है शांत दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या हमारा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 के साथ में अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड, अन्य मतलब कोई 7 आ रहा है 13 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात ये क्या होगा ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगला हमारा है दोस्तों 15/1600। तो यहाँ पे पहले इसको काट रहा है, काट दो, 5 तिहाई 15 और कट जाएगा 5 से, 5 तिहाई 15, एक बच्चा 10, 5 दूनी 10, हो गया हमारा 320। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया हमारा 320। अब 320 को हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, तो 320 का गुणनखंड हमारा क्या होगा 2 से कटेगा, 2 1 2, 12 2 6 12, 0 आ गया, 2 8 16 80, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 दहा में 20 और 2 पचे 10, 5 1 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका गुणनखंड क्या आ रहा है दोस्तों 2, क्या आ रहा है 2 की घाते 1 2 3 4 5 6 बार ना, 2 की घाते 6 और क्या रहा है गुणे 5 की घाते कई बार है 1 बार। आप देख रहे हैं हमने बताया था कि केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए या 2 और 5, केवल 2 और 5 आए कोई अन्य न आए तो क्या होगा हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। तो आप लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार। ऐसे आप इसको निकाल लीजिए, यहाँ पे दिया है 29/343। तो 343 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, किससे कटेगा दोस्तों 7 4 3 7 8 9 10, 7 से कट जाएगा, 7 3 7 चौक 28, 28 6 बचा 63 7 9 63 7 7 49 7 1 7। दोस्तों यहाँ पे आप देखें क्या आ रहा है 7 की घात 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5 नहीं है, अर्थात ये भी क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छठवां प्रश्न हमारा है 23/2 की घाते 3 5 की घाते 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 की घात 3 दिया है, 5 की घात 2 दिया है। यहाँ पे 2 और 5 दोनों केवल, इसका गुणनखंड क्या है 2 और 5 केवल, और 2 और 5 है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। आइए दोस्तों अगला यहाँ पे दिया 129/2 के घाते 2 5 के घाते 7 7 के घाते 5। यहाँ तक देख रहे हैं आप दोस्तों 2 के घाते 2 दिया है, यहाँ तक ठीक है, 2 होगा या 5 होगा तो क्या होगा हमारा शांत होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अन्य कोई आ रहा है, अन्य क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 के घाते 5, अर्थात ये भी हमारा क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। कैसा होगा दोस्तों अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 8वां में क्या 6/15। तो पहले इसको हम काट लेते हैं, किससे कटेगा 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो आ गया 2/5। आप देख रहे हैं दोस्तों 2/5 में यहाँ क्या आ रहा है क्यू के स्थान पर 5 है, तो केवल 5 आ रहा है इसके गुणनखंड में ना, तो इसका मतलब क्या होगा ये शांत शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको भी 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 दहा में 50। इसका क्या आ जाएगा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आया है 7/10 आया, तो 10 का गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5, 5 दूनी 10 होता है। यहाँ पे देख रहे हो इसका गुणनखंड जो है 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा
शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा दोस्तों? शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77/210। इसको भी काट देते हैं, कट रहा है तो 11 सते 77, 7 से कट जाएगा, आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, अभी 7 तिरिक 21, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, 11/30 है। 30 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 30 का दशमलव प्रसार होगा 2 के 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एके 5। आप देख रहे हो क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य पूर्णांक आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अर्थात ये भी हमारा क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अर्थात जो अभी आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया उसमें जो जो हमारा दशमलव प्रसार शांत था उन संख्याओं का क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। अर्थात उन संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया है 325, इसके बटे दिया है 100, तो आप आसानी से इसको क्या कह सकते हो? अगर दशमलव में बदलना है तो क्या कहोगे? 2 अंक 0 है, एक है यहाँ, 2 तो क्या है? 0 है। ऐसा मतलब 2 अंक पे आप क्या कर देते हो? दशमलव लगा देते हो, 3.25 हो गया। या फिर आप लिख लिए 25 बटे यहाँ दिया है 10, इसका मतलब क्या हुआ? एक अंक है, एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा। या फिर आप अगर ले लेते हो, दिया है 35 बटे 100, तब क्या करते हो? सीधा सीधा यहाँ पे 2 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 0.35 आ जाएगा। अर्थात जब भी हमारा हर 10 के गुणनखंड के रूप में होता है तो हमको दशमलव में परिवर्तित करने में बहुत ही आसानी होती है। इसी रूल का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया है 13/3125। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 13 को ऐसे ही लिख देंगे, और जो हमारा बटे दिया है 3125, 3125 को हम क्या 5 के घाते 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 के घाते 5 लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 10 के घाते 5 होने के लिए किस चीज की कमी है? अगर यहाँ पे 2 घाते 5 का गुणा कर दिया जाए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 के घाते 5 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे 2 घाते 5 की क्या है? कमी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नीचे भी 2 घाते 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 घाते 5 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 13 गुणे 2 घाते 5 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, बटे यहाँ 5 दूनी 10, 10 के घाते क्या हो गया? 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? हम 32 का गुणा 13 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 32 का गुणा 13 में करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 3 39, 41 हो गया, 416 आ गया। और बटे यहाँ 10 घाते 5 है, 10 घाते 5 का मतलब क्या हुआ? 10 का गुणा 10 में कई बार? 5 बार, तो हो जाएगा हमारा 10 1 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 10 घाते 5 का मान हमारा ये 10 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0 लगा दी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है 416 बटे इतना। आप जानते हो इसको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 शून्य है, यहाँ पे क्या होगा? ऊपर हमारे अंश में 5 अंक, दाहिनी तरफ से 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 3 ही अंक दिया है, हम क्या करेंगे? 2 और 0 बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 0.00416। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अंकों पे क्या हो गया? दशमलव लग गया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दशमलव में बदल लेंगे। हमें विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनानी, अर्थात इसमें 13 में 125 से भाग नहीं देना। हम हर को क्या करेंगे? 10 के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे और उसको दशमलव में बदल लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न है 17/8। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के घाते 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के घाते 3। अब यहाँ पे 10 होने के लिए किस चीज की कमी है? 5 के घाते 3 की। अगर यहाँ पे 5 के घाते 3 होता तो 5 दूनी 10 के घाते 3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 के घाते 3 नहीं है, 2 घाते 3 है, तो हम 5 घाते 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 17 गुणे और 5 के घाते 3 का क्या आ जाएगा? 5 पचे 25, 25 पच्चे 125 बटे ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 के घाते 3, तो बराबर जब 125 में आप 17 से गुणा करेंगे, 125 में 17 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 1 के 7 8, 875। यहाँ हो जाएगा 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 1 1 तो 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 आ जाएगा 2125। हमारा हो जाएगा 2125। सॉरी दोस्तों, ध्यान से देखिए। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3, 17 के 7 हासिल 1, 7 1 के 7 1 8, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 1 1 5, 7 5 12 2 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 2125। सही है दोस्तों। 2125 बटे क्या हो जाएगा, 10 घाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 दाम 100 दाम में 1000। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 अंक दिया है, 1 2 3 अंक 0 है, अर्थात ऊपर हमारे क्या होगा, 3 दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2.125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही हम अगला लिखेंगे। अगला है हमारा 15 बटे 1600। तो हम इसको काट दिए, 3 से कट रहा था 3, 5 दिया 15 और 5 से इसको काट दिया 320 आ गया। अब यहाँ पे हम 3 बटे 320 को क्या लिख सकते हैं, देखिए गुणनखंड निकाला गया, लिखा गया 2 घाते 6 गुणे 5 के घाते 1, तो 2 घाते 6 गुणे 5 के घाते 1 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 घाते 6 है और यहाँ 5 घाते 1 है। यहाँ पे अगर 5 घाते 6 होता तो 5 दूनी 10 हो जाता, तो किस चीज की कमी है, 5 के घाते 5 की कमी है। अर्थात जब 5 के घाते 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो गया, 5 के घाते 6 हो गया और 2 घाते 6 तो 10 घाते 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नीचे भी 5 घाते 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 5 घाते 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा 3 गुणे 5 घाते 5 का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा 5 बार, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पत्ते 3125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे इसको क्या हो जाएगा, 5 घाते 1, यहाँ 5 घाते 1 है, 5 घाते 5 है, 5 1 6 हो जाएगा, 5 के घाते 6 हो गया, 2 के घाते 6 हो गया, हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 के घाते 6। तो बराबर जब 3125 में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 के 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा हमारा 9375 बटे 10 घाते 6 का मतलब 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 0 बढ़ा देंगे, बराबर है इसका मान क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो ऊपर क्या होगा, दाहिनी तरफ से 6 अंकों पर दशमलव लगेगा, यहाँ पे 4 ही अंक है तो आगे क्या होंगे, 2 तो 0 बढ़ा देंगे, 0.00937 हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे आइए हल करते हैं। अगला हमारा है 23 बटे 2 घाते 3, 5 के घाते 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 के घाते 3 है, यहाँ 5 के घाते 1 है, अर्थात यहाँ पे 5 के घाते 1 की कमी है। 5 घाते 1 होता तो यहाँ पे क्या होता था, 5 घाते 2 और 1 2 1 3, 5 घाते 3 हो जाता, 2 घाते 3 हो जाता, तो हो जाता 10 घाते 3। तो 5 1 से नीचे भी गुणा करेंगे, 5 के घाते 1 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 23 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 5 10 1 11 115 आ गया, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के घाते 3, 5 दूनी 10, यहाँ भी क्या हो गया 2 था, यहाँ पे 1 घात 2 1 3 हो गया, 5 घाते 3 2 घाते 3 क्या आ गया 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 घाते 3 बराबर इसको हम लिख देंगे 115 बटे 10 दहा में 100 100 दहा में 1000, 10 का क्यूब क्या होगा 1000 बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 0 है, अर्थात ऊपर क्या होगा 3 अंकों पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 अंक आ जाएगा हमारा 0.115, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगला दिया हमारा 6 बटे 15, जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 बटे 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 बटे 5 में किस चीज की कमी है, यहाँ 5 है, अगर 5 का गुणा 10 2 में कर देते तो 10 हो जाता, अर्थात यहाँ पे 1 2 की कमी है, तो 2 की कमी है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाता 10 हो जाता, तो हम नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, जिससे हमारे मान में कोई अंतर न आए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 5 दूनी 10 हो गया, जब 10 हो गया तो 1 0 है यहाँ पे, मतलब 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो हम लिख देंगे 0.4। ऐसे ही हमारा देखिए है 35 बटे 50, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 बटे 10। यहाँ पे आप पहले से देख रहे हैं 10 है, 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, अर्थात आ जाएगा हमारा 0.7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम बहुत ही आसान प्रक्रिया से लगाएंगे, हर को 10 के गुणनखंड के रूप में बदल करके। हमें भाग विधि नहीं, भाग से नहीं लगाना है, तो बहुत ज्यादा लंबा होगा, कोई फायदा उससे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा प्रश्न है दोस्तों,
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है कि क्या ये परिमेय संख्या जो पहला दूसरा तीसरा दिया गया है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो आप उसके गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप जान चुके हो जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। आप उसमें पढ़े थे परिमेय संख्या दो तरह की होती है। एक क्या था, टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसी परिमेय संख्या है जो शांत होती है। अर्थात आप पहला अगर देखें तो पहले में क्या दिया है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते जाते क्या हो गई, अब आगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही या फिर नहीं आ रही। कोई भी संख्या क्या हो रही है, आगे नहीं आ रही है। या फिर ये क्या है, यहाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रिपीटिंग ऑर्डर नहीं है। या फिर यहाँ पे क्या है, कोई भी बार नहीं लगा हुआ है, मतलब बार बार नहीं आ रही है। यहाँ पे मतलब इसका रिमाइंडर यहाँ तक जाने के बाद रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा 0 आ गया। इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो पहले में हम क्या लिख देंगे, पहले में हमारा आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आपको हम बताए थे ये, अब यहाँ पे कहा गया है कि यदि परिमेय संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। और आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग है। अब आपको हम अंतर बता चुके थे। टर्मिनेटिंग में क्या था, Q = 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m था। अर्थात उसके जो हर थे उसके गुणनखंड किस रूप में थे, 2 के घाते n गुणे 5। मतलब वहां पे उसके गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 ही आ सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके हर के, तो उसके अभाज्य गुणन Q के कहा गया, Q के अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसका जो बट्टे में आएगा, इसका जो हर होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 और 5 का ही गुणनखंड होगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम कि ये परिमेय संख्या है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड में Q के, यहाँ लिख दीजिए, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। केवल उसके गुणनखंडों में क्या होगा, 2 और 5 होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। दूसरा हमारा है दोस्तों, आप देख रहे हैं 0.1200120000120000। अभी आप पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या दो ही तरह की होती है, या तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होंगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। अर्थात या तो उसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी तो रिपीटिंग होंगी। इसका मतलब क्या होगा, आवर्ती मतलब क्या होता है, मतलब 1 2 3 मतलब एक अवधि के बाद संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 1 2 आया, उसके बाद 0 आया, फिर देख रहे हैं 1 2 आया, 0 डबल 0 आ गया, फिर देख रहे हैं 1 2 आया, फिर 3 0 आ गए। मतलब यहाँ पे कोई निश्चित अवधि के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जब संख्या रिपीट नहीं हो रही तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स क्या होती है। इरेशनल नंबर में क्या होती है, नॉर रिपीटिंग और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अर्थात क्या होगा, जो शांत दशमलव प्रसार भी नहीं होगा और जिसका अशांत दशमलव प्रसार भी नहीं होगा, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव प्रसार इसका क्या हो रहा है, ना तो शांत ही है ना तो अशांत है। अशांत होता तो यहाँ पे रिपीटिंग होता, अर्थात आवर्ती होता, तो आवर्ती नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 0, मतलब यहाँ पे आवर्ती नहीं, लगातार क्या हो रही, संख्या परिवर्तित हो रही है।
तीसरा हमारे दिया है 43.12345678 9। इस पे आपको क्या लगा, ऊपर बार। हम बताए थे जिस पर बार लगा हो, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है, इसका मतलब यही संख्या है 9 के, यहाँ 9 तक बार लगा है 1 से 9 तक, अर्थात 1 से 9 तक की संख्या इसके बाद क्या होंगी, फिर रिपीट होंगी, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिंग ऑर्डर है। अब हम बताए थे रिपीटिंग ऑर्डर जब होता है तो ये संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, जिसमें क्या हो, रिपीटिंग हो, मतलब अशांत आवर्ती हो, तो क्या संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है, अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या कहेंगे, मतलब इसका जो q होगा बटे में उसके रूप में हम क्या कहेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इसका q का, अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घाते m या 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के अतिरिक्त भी कोई पूर्ण संख्या होगी, कोई पूर्ण संख्या होगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अर्थात इसमें हम बताए थे कि शांत दशमलव प्रसार होता है तो वहां पे केवल 2 और 5 के गुणनखंड आते हैं, लेकिन अगर अशांत परिमेय संख्या है या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है तो वहां पे 2 और 5 के अतिरिक्त कोई न कोई अन्य संख्या 7, 3 कोई भी अन्य गुणनखंड के रूप में आते हैं। यही हम लिखेंगे, यही हो गया क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह रहे हैं, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 घाते n गुणे 5 घाते m के अतिरिक्त कोई भी अन्य कोई पूर्णांक आएगा, ठीक है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.4 समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमने जो भी नए नए चैप्टर्स, नए नए प्रश्नावली को अपलोड करें तो आपके पास वो बहुत ही सबसे पहले पहुंच जाए, बहुत ही जल्दी से आपके पास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।